जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मेरे हिंदुस्तान के देशवासियों और मेरे जम्मू के वासियों, मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूँ, आपके चरणों में झुकता हूँ, क्योंकि जो भगवान है वो जनता में ही रहते हैं, कहीं दूर नहीं है, उनको कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता जंगलों में। और अभी मैं बताता हूँ आपको कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने 55 सीटों पर मोहर लगा दी है। मेरे हरियाणा के वासियों, 55 में लगाएं या 80 में लगाएं, ये कार्रवाई आपके हाथ में है। आपने देख ही लिया है कि बीजेपी ने हमारे साथ कितने कितने अत्याचार किए, किसानों के साथ, पहलवानों के साथ। जो पहलवान धरने पे कितने दिन बैठे रहे, उनको पैरों के नीचे कुचला गया, उनको ठुड्ड मारे गए। क्यों? ये किसकी इजाज़त से हुआ? बीजेपी की सरकार की इजाज़त से हुआ। बीजेपी सरकार में एक बैठा हुआ मंत्री जो बहुत ही अपने आप को फने खा सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मंत्री, उसकी वजह से बड़ी मशक्क़त के बाद उसको सस्पेंड किया गया उसकी मंत्री पोस्ट से, लेकिन उसको बीजेपी से नहीं निकाला परमानेंटली। आप लोगों के हाथ में है, चाबी तो आपके हाथ में है। कितनी भी सीटों के ऊपर घोषणा करने दो। आपको पता है इन्होंने क्या किया है? बहुत बुरी हालत की है किसानों की। किसान अभी भी उधर बैठे हुए हैं धरने के ऊपर। दूसरा, अभी सुनने में आया कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया, रैप करने की कोशिश की। देखो, बच्चियां सबकी साझी होती हैं, बच्चियां सबकी साझी हैं। ऐसे दरिंदे स्पेयर नहीं होने चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसे दरिंदों को स्पेयर नहीं करना चाहिए। ऐसे दरिंदों को समय रहते पूरा डिटेक्ट करके विदिन 21 दिन के अंदर इसको फांसी चढ़ा देना चाहिए। ऐसे दरिंदों को। बच्चियां सबकी साझी हैं, इसमें कोई मसला नहीं है हिंदू मुस्लिम का। दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई। देखो, जब एक आप लोग इतना सोचो दिमाग से, जब ये घटना हो जाती है तो फिर हम ठेकेदार को पकड़ते हैं, फिर किसी को पकड़ते हैं। आप लोग इतने अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई पुरानी बिल्डिंगें, कितने साल हो गया, 200 साल तो वो राज करके गए हैं, और उनको गए हुए भी 75 से 80 साल हो गया उनको गए हुए। इतने साल हो गए, अभी तक उनकी बनाई हुई बिल्डिंगें गिरी नहीं है। और एक मूर्ति गिर जाती है तो इन्होंने कितना पैसा खाया होगा उसके अंदर। जो उधर के मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, उधर के गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व थे, उनकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक की? जो मटेरियल उसके अंदर लगाया गया उसकी क्वालिटी क्यों नहीं चेक की गई? उन मुलाजमों के ऊपर, उन एम्प्लॉय के ऊपर, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय जो उसमें इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। आप ठेकेदार को पकड़ते हो यार। ठेकेदार को आप, जब ठेकेदार को आप उसका ठेका पास हो जाता है, वो आप लोग ही करते हो ना, एम्प्लॉय करते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है वो करते हैं। उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? उसके बाद जो उधर का मिनिस्टर इन्वॉल्व है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठेकेदार के ऊपर आप एक्शन ले लेते हो, बाद में ठेकेदार क्या करे? ठेकेदार से आप लोग कमीशन खाते हो, तो ठेकेदार आपको क्या मटेरियल लगा के दे? हमने खुद इधर प्रैक्टिकली देखा है कि 100 रुपये आता है तो कितने पैसे लगते हैं? मुश्किल से 33 पैसे भी नहीं लगते। तो और काम कब तक चलेगा? ये हमारे को, हर एक को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। दूसरा, पश्चिमी चंपारण में एक नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया, वो पता नहीं कौन सी पार्टी का। मैं पहले ही बोलता आया हूँ भैया, इनकी कोई दशा नहीं है, इनकी कोई कंडीशन नहीं है, ये कहीं भी जा सकते हैं।
आपने खुद चुनना है कि अपने लोकल लीडर को चुनो, वो भी चुनो जो अच्छा हो, काम करने वाला हो, आपके बीच में 24 आवर्स रहता हो, उसको चुनो। आप पैसा दे के, पैसे वाले को दे के, उसका कुर्ता पजामा दे के उसको चुन लेते हो, बाद में इलेक्शन होने के बाद, वोट लेने के बाद आपको दिखता नहीं है, तो गलती आप लोगों की है ना। अभी आप बच्चा जो है आजकल पढ़ा लिखा हो गया, बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, बच्चों ने तो अपने माँ बाप को भी अभी सिखा दिया है, तो आपको पता नहीं है किसको वोट देने हैं। जो आपके अंदर जो काबिल बंदा है, लोकल में रहने वाला, उसको वोट दो आप। ये क्या कर सकते हैं, बदली करने दो पार्टियां इनको। फिर हम लोग 5 साल होने के, फिर हम जीतने के बाद हम उनकी राह देखते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी तरफ भी है। जम्मू के अंदर एक लीडर को हमारे लोगों ने, हमने तो वोट दिया नहीं था उसको, हमारे लोगों ने उनको चुन लिया, लेकिन बेकार उसको पैसा दे के, उसकी शोहरत दे के, उसकी अमीरी दे के चुन लिया। आप गरीब को चुनो, गरीब आपका पक्का काम करेगा। नेता चाहे गरीब हो, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ, जो कंगना रनौत ने इतना भद्दी शब्दावली बोलती है, उसको ये बीजेपी सस्पेंड क्यों नहीं करती? उसको निरस्त करना चाहिए उसकी पोस्ट से। इतना हल्ला मचाया हुआ, पूरे हिंदुस्तान को तंग किया हुआ उसने। हर एक, जैसे अभी पंजाब में बोला उसने कि मोदी जी नहीं होते तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता है ना। ऐसे लोगों की मुंह बंद करो, ऐसे लोगों की जुबान बंद करो, तब हमारा शांत रह पाएगा हमारा हिंदुस्तान। हम तो यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेल मिलाप से रहते हैं। ये लोग ऐसी बेसूरत, बेअकल, बेदिमाग औरतें होती हैं, तो बीच में इसमें ऐसा डिस्प्यूट शुरू कर देती हैं। हम लोगों का काम है ऐसी गंदी औरतों को नहीं चुनना। किसने इसको वोट दिए थे, वो भी तो गंदे हैं जिन्होंने वोट दिए इसको, उनका भी तो दोष है, वो भी दोषी हैं। अभी वो क्यों नहीं सामने आते कैमरे के? उन्होंने बोलना चाहिए भी हमने गलती से वोट दिए, दोबारा इसका विरोध करना चाहिए उन लोगों ने भी जिन्होंने वोट दिए हुए हैं। आप लोग चुपचाप बैठे हो, उधर फसाद कराना चाहते हो। मैं अपने समस्त भूतपूर्व सैनिकों को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आपस में भी विरोध मत करिए, एक स्टेज पे आ जाइए और अपना हक लीजिए। हक लेना कोई गुनाह नहीं है, हक के ऊपर प्रदर्शन करना कोई गुनाह नहीं है। जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम।